पुलिस से खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना आखिरी ग्रुप मैच आज नमीबिया के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान जीता या मैच के बायस मंसूख हुआ तो ग्रीन शर्ट सुपर 8 में पहुंच जाएंगे। जी हां, 7 टीमें सुपर 8 मरहले में पहुंच चुकी हैं। 8वीं और आखिरी टीम का फैसला आज पाकिस्तान और नमीबिया के खिलाफ मैच के बाद हो जाएगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान छोटी टीम के खिलाफ अपनी बका की जंग के लिए तैयार। आज क्रिकेट मिनोज नमीबिया से मुकाबला होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे खेला जाएगा। ग्रुप ए में भारतीय टीम पहले ही सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी। अमेरिकी टीम 4 पॉइंट के साथ दूसरी और पाकिस्तान तीसरी पोजीशन पर मौजूद है। कोलंबो में बारिश के बायस मैच मुतासर होने का खदशा है। बारिश की वजह से मैच मंसूख होने की सूरत में पाकिस्तान को 1 पॉइंट के फर्क से सुपर 8 में रसाई मिल जाएगी। शिकस्त की सूरत में अमरीका बेहतर रन रेट की बुनियाद पर सुपर 8 में पहुंच जाएगा और कौमी टीम को वतन वापसी की राह लेनी होगी। मैच की तैयारी के लिए कौमी टीम ने सेनहालीज स्पोर्ट्स क्लब में भरपूर ट्रेनिंग की। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें हुई। नमीबिया के खिलाफ मैच के लिए कौमी टीम की प्लेइंग 11 में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और नमीबिया का मैच बारिश से मुतासर होने का भी खदशा है। सेनालीज स्पोर्ट्स क्लब में दोनों टीमें मध्य मुकाबले आएंगी, मगर कोलंबो का अबर आलूद है, जिसकी वजह से मैच के बारिश से मुतासर होने का इम्कान है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं कोलंबो से नुमाइंदा बोल छाए हुए हैं। स्टेडियम के अतराफ में SSC में ये मैच खेला जाएगा और महकमे मौसमियात का ये कहना है कि आज बारिश की पेशगोई है और मैच के औकात में 50 to 60% बारिश की पेशगोई की गई है। इसके साथ साथ तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। 19 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती रहेंगी, ये कहना है महकमे मौसमियात का। और अगर बारिश के बायस मैच मुतासिर होता है तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान के पॉइंट्स जो हैं वो 5 हो जाएंगे और पाकिस्तान सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लेगा। जी बहुत शुक्रिया अफजाल। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज भी 3 मैचेस खेले जा रहे हैं। ग्रुप डी में जनूबी अफ्रीका की टीम मुत्तहिदा अरब इमारात के मध्य मुकाबिल है, जबकि प्रोटीज पहले ही सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, जबकि UAE की टीम बाहर हो चुकी है। दिन के तीसरे मैच में भारत का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ग्रुप ए से भारत से पहले ही सुपर 8 में कदम रख चुका है, इसलिए ये मैच भी डेड रबर होगा। बरतानवी और भारतीय सहाफ़ियों ने भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तान टीम के साथ हाथ ना मिलाने पर कड़ी तनकीद की है। भारतीय सहाफ़ी और हरियुस और अयाज मेमन ने हाथ ना मिलाने को खेल के रुख के मुनाफी करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों का हाथ ना मिलाना मुल्क की नादानी को जाहिर करता है। एक तरफ एक ऐसा मुल्क जो दावा करता है कि वो आलमी ताकत है। अयाज मेमन ने कहा कि हाथ ना मिलाने का फैसला भारतीय क्रिकेट बोर्ड खुद नहीं कर सकता, ये काम भारतीय हुकूमत के कहने पर ही हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं, बरतानवी और भारतीय सहाफ़ियों ने भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तान टीम के साथ हाथ ना मिलाने पर कड़ी तनकीद की है। पाकिस्तान शाहीन्स स्क्वाड शामिल हुसैन की क़यादत में आज कराची से अबू धाबी रवाना होगा। शाहीन्स और इंग्लैंड लायंस के दरमियान 3 T20 और 5 वनडे मैचेस की सीरीज़ 20 फरवरी से 9 मार्च तक अबू धाबी में खेली जाएगी। पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाड़ियों ने कराची में 6 रोज़ा कैंप में हिस्सा लिया है। टीम मैनेजर मेंटोर सरफराज अहमद का ये कहना है कि खिलाड़ियों के पास खुद को मनवाने का बेहतरीन मौका है। हेड कोच एजाज अहमद कहते हैं कि खिलाड़ी अपने हदफ पर तवज्जो मरकूज रखें और भरपूर कारकर्दगी का मुजाहिरा करें। और शैतान की कैद से पहले महंगाई का जिन आज़ाद होकर मार्केट्स में दंदनाता फिर रहा है। मुल्क भर में फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत तमाम शहरों में फल महंगे कर दिए गए हैं। माह रमज़ान से कबल मौका परस्त गरां फरोशों ने नकब लगाई। शहर शहर फल और दीगर अशिया महंगी करके कर दी महंगाई। शहरी सेब खरीद नहीं सकते, अमरूद देख नहीं सकते। ऐसे में हुकूमत ने भी पेट्रोल बम गिरा दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे के बाद किरायों में इजाफा कर दिया, जिससे हर चीज़ अब मजीद महंगी हो जाएगी। फल फरोशों ने अवाम को लूटने के लिए आस्तीनें चढ़ा ली। पहले से बेहाल कराची के शहरी मजीद परेशान हो गए। गवर्नमेंट की चाहिए करेंगे, हम तो रमज़ान आ रहे हैं, कम करें कोशिश बेहतर है। किन्नू 300 रुपये किलो हैं, हम खाएंगे रमज़ान खोलेंगे। और सेब 400 रुपये किलो,
सेब नहीं है, 400 रुपये किलो मिल रहा है। लाहौर में महंगाई में गैर मामूली इजाफा, फलों और सब्जियों की कीमतें डबल करने की तैयारी। इस्लामाबाद में भी फलों की कीमतें आसमान को छूने लगी। मुल्तान के रहने वाले भी फलों और सब्जियों को तरसने लगे। शहरी कहते हैं हुकूमत एक जानिब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके महंगाई का सबब बन रही है, तो दूसरी जानिब मार्केट में वाफिर मिकदार में मौजूद अशिया खुरनोश की कीमतें कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। फैसलाबाद में रमज़ानुल मुबारक से कबल ही महंगाई माफिया सरगर्म हो गई है। घी, ऑयल समेत दीगर अशिया खुरनोश के नर्ख भी बढ़ा दिए गए हैं। शहरियों का ये कहना है कि महंगाई को अभी से कंट्रोल किया जाए, वरना नाजायज़ मुनाफा कमाने वाले रमज़ानुल मुबारक में अशिया मज़ीद महंगी कर देंगे। मज़ीद जान लेते हैं गुलाम दस्तगीर से। गुलाम दस्तगीर, फैसलाबाद में महंगाई की क्या अपडेट है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक चूँकि करीब आ गया है तो हमने देखा है कि महंगाई माफिया ने भी सर उठा लिया है। मुख्तलिफ अशिया खुर्दोनोश जो हैं उनके रेट्स जो है आज खुद ही बढ़ा दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि अशिया का रेट कम किए जाएँ। जैसे ऑयल और घी के रेट्स जो हैं दुकानदारों का कहना है कि 20 से 25 रुपए फ़ी किलो इजाफा हो गया है। ऐसे ही बेसन जो है वो भी 10 से 20 रुपए फ़ी किलो इजाफा हो गया और मज़ीद इसमें इजाफे की तवक्को पाई जा रही है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, ये हर साल ही कह लें रूटीन होती है कि जब भी रमज़ान आने वाला होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है उन्होंने एक्शन लेना होता है इस हवाले से कि जो प्राइसेस चेक करते हैं मजिस्ट्रेट्स वो एक्टिव नज़र आने चाहिए और कंट्रोल नज़र आना चाहिए प्राइसेस के ऊपर। बिल्कुल, शहरियों का मुतालबा है कि रमज़ान मुबारक के दौरान खुसूसी तौर पर टीमें तश्कील दें ताकि जो रेट्स आज खुद बढ़ाए जा रहे हैं इनको कंट्रोल किया जा सके। ना सिर्फ रमज़ान के दिनों में बल्कि उससे कबल भी महंगाई माफिया का गला कमा करना चाहिए। गुलाम दस्तगीर अपडेट करने के लिए। और इसी तरह इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे उस वक्त आलिजा मौजूद हैं। आलिजा बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं रमज़ान से पहले मार्केट्स में? देखिए, रहमतों, बरकतों और सआदतों का महीना रमज़ानुल मुबारक शुरू होने जा रहा है। लोगों के चेहरे पे ताज़गी है, लोग खुश हैं और हम देख रहे हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी जो शेख खुरनोश की दुकानें हैं वहाँ पर रश बढ़ गया है। और खुशाइन बात यह है कि सब्ज़ियों और फलों के रेट में इजाफ़ा उस तरह से देखने में नहीं आ रहा जो अमूमन होता है कि रमज़ान मुबारक की आमद पर रेट्स बढ़ जाते हैं। हमने गुफ्तगू की है दुकानदारों से भी और इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। इस मरतबा ये है कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें मुकम्मल कंट्रोल में है। एक गुजारिश मैं ज़रूर करना चाहूँगा, मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है, तो देहाती इलाके जो हैं वहाँ पर कोई इस तरह का अभी तक चेक एंड बैलेंस या कंट्रोल नहीं है, लेकिन शहरों के जो हालात हैं वहाँ पर अभी तक कीमतें कंट्रोल में है। बहुत शुक्रिया, बहुत अहम नुक्ता इन्होंने उठाया है और यकीनी तौर पर हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो देहाती इलाकों में भी इंश्योर करें कि वहाँ पर कीमतें कंट्रोल में रहें। अलबत्ता मुर्गी के रेट में इजाफा हुआ है और ज़िंदा मुर्गी 340 रुपए किलो इस्लामाबाद में दस्तयाब है, तो मजमूई तौर पर चीज़ें कंट्रोल में हैं, चीज़ों में ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया आलिजा। रमज़ान मुबारक की आमद, कोयटा के शहरियों ने तैयारियां मुकम्मल करना शुरू कर दी हैं। चटपटे खाने बनाने के लिए मसाला जात की खरीदारी की जा रही है। मज़ीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे रशीद बलोच से। रशीद, अपडेट कीजिएगा। जी, रमज़ान मुबारक जो है आने को है, तो कोयटा के जो बाज़ार हैं वहाँ पे काफ़ी रश लगा हुआ है, लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के एक मशहूर मसाला जो शॉप है वहाँ पे। यहाँ पे काफ़ी रश लगा हुआ है, लोगों की लाइन लगी हुई है। अब वो मसाले ख़रीद रहे हैं, न सिर्फ कोयटा के शहरी बल्कि कोयटा के जो आसपास के जो इलाके हैं वो लोग भी आके कोयटा से ही यहाँ पे वो ख़रीदारी करते हैं। तो एक शॉपकीपर है, इनसे हम बात करते हैं कि रमज़ान के दौर में ये ज़्यादा मसाले जो है वो बिकते हैं, उसकी वजह क्या है? बस कोशिश कर दें कि लोगों को सही चीज़ भी मिले, मेहनत भी बहुत करते हैं इसके साथ और साफ़ चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह रख दें। कुछ ऐसे शॉप हैं जहाँ पे जो गाहक हैं उनका एक एतबार होता है, इसलिए उन शॉप पे ज़्यादा रश रहता है। ये जो मसाला शॉप है यहाँ पे लोगों का रश, ये वजह ये है कि यहाँ पे लोगों का कहना है कि उनका। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और हैदराबाद में रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर रोज़ों के लिए ख़रीदारी शुरू हो गई है। रमज़ान मुबारक की पहली सहरी के लिए फेनी और साथ ही साथ दीगर अशिया की ख़रीदारी का अमल जारी है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आराई से। इरफान, बताइएगा। जी, रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ पर पहले रोज़े की तैयारी शहरियों की जानिब से शुरू की गई है, जिसमें ख़ास तौर पर सहरी
के लिए जो है वो खरीदारी कर रहे हैं। खजला फैनी शहरी में रोज़ेदारों के लिए ख़ास आइटम होता है जिसमें दूध का इस्तेमाल करके जो है वो रोज़ा रखा जाता है। इसी तरीके से अगर कीमतों की हम बात करें तो खजला फैनी की कीमत 600 रुपये किलो है। 50 रुपये किलो का गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल इजाफा हुआ है। हमारे साथ शॉपकीपर मौजूद है, हम उनसे जानते हैं रोज़ेदारों के लिए ख़ास तौर पे फैनी खजला ये ख़रीदारी होती है, इनकी कीमतों में कितना इजाफा हुआ है और ख़रीदारी कैसी है? नहीं, अब कैसे कोई ज़्यादा ख़ास इजाफा नहीं हुआ, बस थोड़ा सा मुख्तसर से ये पिछली दफ़ा 550 थी, अब 600 रुपये। अच्छा, और ख़रीदार हैं? ख़रीदार हैं, कम है जी हाँ। माने शाम के औकात में? जी हाँ, शाम के औकात में आएंगे, आज रात में चलेगी खजला। तो फ़िलहाल जो कीमतें हैं वो गुज़िश्ता साल की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा हैं, मगर शाम के औकात में क्या कीमतें होती हैं, किस तरीके से मुनाफाखोरी होती है, ये जैसे जैसे दिन गुजरेगा उसमें मालूम हो सकेगा। जी। रमज़ान मुबारक की मुनासबत से सक्खर समेत अंदरूनी सिंध में खजूर की फ़रोख्त शुरू हो चुकी है। सक्खर में इन दिनों गुज़िश्ता साल की निस्बत खजूर कुछ सस्ती है। बात कर लेते हैं ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली से। जी शाहिद, बताइएगा कि इस साल खजूर के क्या नर्ख हैं? रमज़ान मुबारक आ चुका है और रमज़ान मुबारक में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ है वो खजूर है। सक्खर और खैरपुर की खजूर पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। इस वक्त मार्केट में मुख्तलिफ इक़साम की खजूरें मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हम शहर की मारूफ खजूर शॉप पर मौजूद हैं। छोटी बड़ी आला नस्ल की असील खजूरें ये तमाम की तमाम जो है मौजूद हैं। लोग आ रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, क्योंकि रमज़ान में ये जो है एक सआदत और सुन्नत है कि खजूर के साथ जो है रोज़ा इफ्तार किया जाता है। बात कर लेते हैं इन दुकानदार से। आप बताइए कि इस साल खजूर के रेट्स क्या हैं? इस साल माशाल्लाह 250 से लेके 1000 रुपये किलो तक चल रही है, और बीच में अच्छी खजूर भी है 700-800 रुपये, बहुत ज़बरदस्त माल है। वो भी जो 1000 रुपये चल रही है वो बड़ा दाना है, नर खजूर का है वो दाना। अच्छा, ये बताएं कि सुना है गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल सस्ती है खजूर? जी, इस साल सस्ती है। पिछले साल जो थी फसल ख़राब होने की वजह से रेट ज़्यादा थे, 1000-1200 जो दरमियानी। इस साल 600 रुपये, वो पिछले साल 1000-1200 थी। बिल्कुल दुरुस्त बात है। गुज़िश्ता साल जो है फसल ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से जो इस वक्त 1000 रुपये की किलो खजूर दस्तयाब है, वही खजूर जो है वो गुज़िश्ता साल जो है 2200 और 2400 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हुई है। इस वक्त बाज़ारों में रश है। जो खजूर की शॉप्स हैं वहाँ पर लोग आ रहे हैं और रमज़ान मुबारक के लिए खजूरें ख़रीद रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और रमज़ान मुबारक का आगाज़ होने जा रहा है। लाड़काना में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ना तो अशिया खुरनोश की कीमतों को बेजा बढ़ने से रोकने के लिए कोई पेशगी इकदाम नज़र आ रहे हैं और ना ही कुछ और दीगर इकदाम किए गए हैं। इस पर मज़ीद क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे शहजाद अली ख़ान से। शहजाद, बताइएगा। जी हाँ, रमज़ान करीम की आमद है। इस बार बरकत महीने के हवाले से मुल्क भर की तरह लाड़काना में भी बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ मार्केटों का रुख किए हुए हैं। ख़ासकर अशिया खुर्दोनोश ख़रीदी जा रही हैं और फ्रूट्स ख़रीदे जा रहे हैं, खजूरें ख़रीदी जा रही हैं। लोग कल सुबह का मुतवक्का रोज़ा जो है वो रखने के लिए सहरी की और अफ्तार की तैयारियों में मशगूल हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं अभी मार्केट में उन्होंने कुछ खरीदारी भी की है फ्रूट की। सब्जियां, फल वगैरह हैं, इसमें कुछ रियायत की जाए। ये थोड़ी महंगी है, रमज़ान का बार का महीना है, इसमें ये कोशिश करें तो इसमें कुछ रियायत करें। सब्जी भी महंगी है, फ्रूट भी, फल ये महंगे हो गए। ज़रूरत वाली चीज़ें किराना है, गोश्त है, मुर्गी है, मछली है, उन पे कंट्रोल किया जाए ना। ये फल फ्रूट तो आदमी थोड़ा थोड़ा लेते हैं, खाते हैं, असल चीज़ तो वो है ना खाने वाली, उस पर नज़रदानी करे। रमज़ान के हवाले से कोई रिलीफ पैकेज भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कोई दिया गया है। ना कोई सस्ता बाजार अभी तक लाड़काना में कोई कायम किया जा अपडेट करने के लिए खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त है ब्रेक का, आप रहिए हमारे साथ। इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका और पाकिस्तानी अमेरिकन की तंजीम अपना की जानिब से रमज़ान फूड बास्केट की तकसीम का इनेकाद किया गया। टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में इकना के दफ्तर पर मुनक़दा तकरीब में 1500 से ज़ायद ज़रूरतमंद अफराद में $1.5 लाख मालियत का राशन तकसीम किया गया। इकना ह्यूस्टन के ज़िम्मेदार शबीर हुसैन ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ईद से कबल हज़ारों अफराद में $300 मालियत के ईद गिफ्ट पैकेट्स भी तकसीम किए जाएंगे। अपना ह्यूस्टन चैप्टर के रहनुमा डॉक्टर बिलाल और अपना ह्यूस्टन चैप्टर के सदर डॉक्टर मंसूर जैदी ने कहा कि इकना के साथ मिलकर कार खैर में हिस्सा ले रहे हैं।
टोटल जो है 1500 लोगों को टेक केयर करने का प्रोग्राम है और पहले दिन हम 400 लोगों को बुलाते हैं, उसके बाद लोग आते रहते हैं और उनको जो है हम उनकी टेक केयर करते हैं। ये बजट तकरीबन $1.5 लाख तक का है। इसमें लोग जो हैं वो कैश भी देते हैं, $75 है एक बास्केट के हवाले से। इसके अलावा हम जो है इसी रमज़ान के अंदर जो आखिरी प्रोग्राम होता है वो हमारा ईद गिफ्ट का प्रोग्राम होता है। उसके अंदर हम सारे नए आइटम देते हैं और तकरीबन वो $300 तक की एक बास्केट होती है, जो आम तौर पर ये उन लोगों को मिलता है जो जिनकी ये पहली ईद होती है। हमने मिल के इकना के साथ रमज़ान पैकेज का वो किया है और माशाल्लाह हमारे वॉलंटियर लास्ट वीक आके यहाँ पे हमने 100 पैकेजेस आपको पीछे नज़र आ रहे हैं और हम इस दफ़ा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 100 पैकेट रमज़ान पैकेज। This year we have participated with ICNA for the Ramadan food packages. We also donated money with the help of our members. We will continue to work with the community programs in Houston and in Pakistan to provide support to the needy. कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने टीम मैनेजमेंट के खिलाफ बगावत कर दी है। कप्तान अम्माद बट का कहना है कि मौजूदा टीम मैनेजमेंट के साथ काम नहीं कर सकते। टीम मैनेजमेंट ने हमसे झूठ बोला। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑस्ट्रेलिस्तान हॉकी टीम की नाक़िस रिहाइश का नोटिस ले लिया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने वाक़ई की इंक्वायरी शुरू कर दी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।